मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AKBSCC जोन में। आई होप अब तक जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ये प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ना आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लेता है वगैरह वगैरह। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इस चैप्टर से जरूर आएगा। तो टोटल 2 वीडियोस हम अपलोड करेंगे इस चैप्टर के लिए। वीडियोस की लेंथ हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, लेंदी इन द सेंस की 25 मिनट, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक जा सकता है। बट ध्यान रखना 2 चैप्टर 25 क्वेश्चन और 2 मार्क्स श्योर हो जाएंगे आपके। 2 वीडियो 25 क्वेश्चन और हार्डली 1 घंटे का चैप्टर है, उसमें आप 2 मार्क्स अपना फिक्स कर लोगे। तो बहुत इजी चैप्टर है, समझना कैसे करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, मैं एक बार फिर से याद दिलवा देता हूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि गति जो होगा, गति बराबर दूरी बटा समय। अब यहां से आप बाकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे अगर हमें समय निकालना हो तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटे में गति। और अगर आपको दूरी निकालना होता तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा समय गुना में गति, यानी कि स्पीड। तो यहां से सिंपल निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। तो ये चीजें सिंपल सा टर्म है, ये आपको बार बार यूज करना है इस चैप्टर में, तो इसीलिए आप इसको याद कर लेना, कहीं लिख लेना। चलते हैं फिर शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक ट्रेन है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो आपको इसका स्पीड निकालना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में, यानी कि आपके पास किलोमीटर पर आवर गिवन है और निकालना क्या है? मीटर पर सेकंड। तो देखो इसके लिए ना एक सिंपल फॉर्मूला होता है। हम मीटर पर सेकंड निकालने के लिए किलोमीटर आर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 तो वो आ जाता है मीटर पर सेकंड। और अगर मान लो हमारे पास मीटर पर सेकंड गिवन हो और निकालना हो किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे? 18/5। तो यहां से ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीड क्या है? आपके पास स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास गति दे रखा है। अब इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मैं बेसिक तरीका, अभी इसको भूल जाओ, बेसिक तरीका क्या है? अब देखो 108 किलोमीटर है, पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर कैसे? 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 108 किलोमीटर क्या होगा? 108 इंटू में 1000। अब ये पर आवर है तो हमें पर सेकंड निकालना है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा 36 या 108 30 मीटर पर सेकंड। या फिर आप सीधा निकाल सकते हो 108 इंटू में 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करते हैं? 5/18, तो ये 6 इंटू 5 30 आ जाएगा। तो कुल मिला के आप ये देख लो कि इसको इन्होंने बस 1000 इंटू में 60 इंटू 60 को बस सॉल्व किया है, तो ये 5/18 आ जाएगा। तो वही हमें हर क्वेश्चन में करना है, बार बार करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये 5/18 कहां से आता है। ऐसे ही इसको उल्टा कर दोगे तो 18/5 हो जाएगा, ये 18 उधर जाएगा, 5 इधर आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन ऑफ 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। अब देखो जरा गौर से देखो, ये एक पोल है, ओके, ये एक खंबा है, एक ट्रेन को पास करना है। से ये ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे 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 यहां आती है और इसको कंप्लीटली पास होने में कितना टाइम लगेगा? तो जरा गौर से देखो, जब ये ट्रेन यहां पे, मतलब ये पीछे वाला पार्ट जब ये यहां आ जाएगा ना, तब जाके ये क्रॉस करेगा। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इतने के लिए? तो ये डिस्टेंस कवर किया है। देखो कैसे, ये खंबा था, ये ट्रेन आ रही है इधर से, ट्रेन यहां पे इधर से इन्होंने पार किया है, यहां से पार किया है। तो टोटल कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है? यही डिस्टेंस तो कवर किया, और ये डिस्टेंस क्या है? ट्रेन का डिस्टेंस।
तो अगर आपसे पूछा जाता है इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, चाहे वो पोल हो या मतलब खंबा दे दिया आपसे, या हो सकता है कि कोई आदमी खड़ा हो रखा है वो दे रखा है, यानी कोई भी चीज जो स्टिल है और उसका कोई लेंथ नहीं मानेंगे हम, तो आपको सिंपल क्या करना है, हमें इसमें टाइम निकालना था। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। क्यों? क्योंकि भैया जब आप एक खंबे को एक ट्रेन क्रॉस करता है तो वो अपना डिस्टेंस ही तो कवर करता है। तो डिस्टेंस 100 है और स्पीड कितना है, 144। बट ध्यान रखना ये 144 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, 5/18। तो 18 से कट कर दिया 8, 100 अपॉन में 40, तो यह आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विद स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास अ ट्री इन। अब जरा गौर से देखो, इसमें भी यही है कि एक ट्री है हमारे पास, इसको एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो कितना, जब अगर उसको कंप्लीटली ट्री को क्रॉस करना हो ना तो उसको यहां तक चलना होगा, और ये जो है ये ट्रेन की खुद की लेंथ है। तो सेम वही क्वेश्चन है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की खुद की डिस्टेंस 280 अपॉन में 63। अगेन इसको 5/18 से करेंगे। क्यों, ये कब पता चलेगा कि हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जब ये किलोमीटर पर आवर हो। अगर ये किलोमीटर पर आवर नहीं होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कर सकते हो। 9 7 63, 9 2 18। अब ये 2 उधर चले जाएगा, तो 280 इंटू में 2 अपॉन में 7 इंटू 5 35। 35 से कट कर दोगे 35 दूनी 70 और 4, तो ये 8 आ जाएगा। 8 2 16 सेकेंड। ये आपका आंसर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन ऑफ 110 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 110 मीटर, और स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मीटर पर सेकंड में निकल जाए, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो 110 मीटर लंबा है और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ब्रिज की लेंथ कितनी है, 132 मीटर। अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मान के चलते हैं ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है। ओके, ये एक ब्रिज है। अब इसको एक ट्रेन क्रॉस करना चाहता है। जरा गौर से देखो, ये ट्रेन इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ऐसे ऐसे आया यहां पे, और यहां पे वो ब्रिज को टच करता है। अब जब वो क्रॉस कब करेगा, ब्रिज को क्रॉस तब करेगा जब वो ट्रेन ये क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद यहां पे पहुंचेगा। यानी कि जब ये ट्रेन के पीछे वाला पार्ट ब्रिज के इस वाले पार्ट से आगे बढ़ जाता है, तब जाके वो एक्चुअली में ब्रिज को क्रॉस करेगा। तो एक्चुअली में ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, ये वाला डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला डिस्टेंस भी कवर करेगा और ये वाला डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो ये तो ट्रेन है और ये क्या है, ब्रिज है। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है ब्रिज प्लस ट्रेन। तो ब्रिज कितना था, 132, और ट्रेन की लेंथ 110, तो टोटल 242 मीटर ये चला है, और किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम क्या आ जाएगा, 242 अपॉन में 20। इसको कट कर सकते हो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 12.1 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि ब्रिज का जो लेंथ है वो हमने इसमें ऐड किया। हमने क्यों किया, क्योंकि ब्रिज की एक लेंथ है। हमने ट्री या एक टेलीग्राफ पोल के लिए ऐसा नहीं किया था, क्योंकि देखो ट्री जो है ना उसका कोई लेंथ नहीं है। हम ऐसा मान के चलते हैं, अब हो सकता है कि वो आधा मीटर हो, 1 मीटर, बट वो निल है, या एक आदमी खड़ा है तो उसकी कोई लेंथ नहीं है, या एक खंबा है उसकी कोई लेंथ नहीं है, तो हम इसको निल मानते हैं। और लेकिन ब्रिज है, ब्रिज तो भाई बहुत बड़ा है, ब्रिज का लेंथ यहाँ पे देखो 132 मीटर है, तो आप इसको तो निल नहीं मान सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन के डिस्टेंस में ऐड कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 360 मीटर लॉन्ग जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसको कितना टाइम लगेगा एक ब्रिज जिसकी लेंथ 140 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाय ट्रेन, यानी कि ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, एक तो उसकी खुद की लेंथ प्लस में 140 मीटर, ये जो ब्रिज की लेंथ है यानी कि 500 मीटर, 500 मीटर चलना है इसको। अब स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड कितना है, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं 5/18 से कर दूं, 9×5=45, 9×2 = 18, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है इसकी। तो अब यहां से टाइम निकल जाएगा। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या है 25/2, तो ये कटा 2 उधर चले जाएगा, 40 सेकेंड। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड। अब ये देखो ये एक पोल है, उस ट्रेन को पार करने में टोटल 9 सेकेंड्स लगे हैं। ओके, और इसकी स्पीड कितनी है, देखो टाइम है आपके पास यहां पे 9 सेकेंड। समय दे रखा है आपको, टी क्या है, समय दे रखा है 9 सेकेंड। अब गति भी दे रखा है आपको, गति यानी कि स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं भैया 5/18 से कर दूं। अगेन हमने क्यों किया है, क्योंकि 30 9, फिर 3 से कटा 10 3, तो ये आ जाएगा 30/3। तो टाइम ये दे रखा है और स्पीड 30/3। कुछ गलती कर दी, 3 से कटा 10, 3 3 9, 10×5 = 50, सॉरी ये 50/3 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस क्यों, क्योंकि एक खंबा है उसको क्रॉस किया है, तो खंबे को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर ही चलना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ध्यान रखना दूरी जो होता है वो गति गुना में समय के बराबर होता है। तो गति कितना है आपके पास 50/3 और टाइम कितना है 9 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 150 मीटर। ये मीटर क्यों आए हैं, क्योंकि देखो मीटर पर सेकेंड है तो मीटर ही आएगा। ये आपका आंसर है 150 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 132 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोल इन 6 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास डिस्टेंस गिवन है 132 मीटर, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, और आपसे निकालना क्या है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 132/6, तो कट जाएगा ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये 22 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पीड जो है क्या है 22 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यही पूछता आपसे, माना फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब मान लो ये तो मीटर पर सेकेंड में हमने निकाला है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में निकालते तो कैसे निकालते, स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए तो 22 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना किलोमीटर से मीटर जाने के लिए, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18, और अगर मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो 18/5। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 22 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 और नहीं 360 और 36, 396/5। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आप उसकी स्पीड हो जाएगी इन किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो 22 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 396/5 भी हो सकता है, डिपेंड की इक्वेशन में किलोमीटर पर आवर है या फिर मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ऑफ 240 मीटर लेंथ पास द पोल इन 24 सेकेंड। अब देखो एक ट्रेन है जो 240 मीटर लॉन्ग पोल को जो 240 मीटर लेंथ है, वो एक पोल को क्रॉस करने में 24 सेकंड लगाता है, तो उसको प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 650 मीटर है उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो भैया ये आप तब निकालोगे जब आपको ट्रेन की स्पीड पता हो। तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, या लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रखा है कितना 240 मीटर, और टाइम है 24 सेकेंड। तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन में टाइम, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा गौर से देखो, उसको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन को, एक तो खुद की लेंथ और दूसरी प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो यह आ जाएगा 600 700 890।
890। टोटल डिस्टेंस ये है और स्पीड क्या था 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो 890 अपॉन में 10, तो यह आ जाएगा आपका 89 सेकेंड। यह आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है, अभी थोड़े क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे बट सारे ही क्वेश्चन इजी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो देखना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ये कह रहा है अ ट्रेन ऑफ 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। अब देखो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास दे रखा है, कितना है 800 मीटर। स्पीड कितना है 78 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। अब आगे देखो, इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट, तो इसमें ना एक ट्रेन को टनल भी क्रॉस करना और उसकी लेंथ निकालनी है। तो हम टनल की लेंथ को क्या मान सकते हैं, एक्स मान ले। लेंथ ऑफ द टनल क्या मान लेते हैं, एक्स। और यहां पे टाइम भी आपके पास गिवन है, टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड कहेंगे। और जैसे ये 60 सेकंड आ गया तो भैया इसको भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। कट रहा है ये 39 9, फिर 3 से कटा 13 3, यानी कि 65/3 मीटर पर सेकंड। अब जरा गौर से देखो, ट्रेन की लेंथ है 800, टनल की लेंथ x, स्पीड है 65/3 मीटर पर सेकंड और टाइम है 60 सेकंड। तो लगा दे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 800 प्लस में x अपॉन में स्पीड। स्पीड कितना है 65/3। नाउ टाइम है आपके पास 60 सेकेंड। तो इस 65/3 को मैं उधर लेके चले जाता हूं, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। इज इक्वल टू 800 प्लस में x, ये 3 से कटा 20 और 65 इंटू में 20 1300। 1300 इज इक्वल टू 800 प्लस में x, यहां से x की वैल्यू आ गई 500 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ टनल क्या है 500 मीटर। ये आपकी टनल की लेंथ आ गई। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। अब देखते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है, अ गुड्स ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे सबसे पहले तो स्पीड ही दे रखा है आपके पास। स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि तब से हम यही तो करते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्रॉसेस ऑफ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है वो। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दे रखा है यहां पे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 250 मीटर और टाइम दे रखा है आपके पास 26 सेकेंड। ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टनल का लेंथ निकाला था, इस क्वेश्चन में हम ट्रेन की निकालेंगे। तो ट्रेन की एक्स है, फॉर्मूला वही रहेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला था। टाइम इज इक्वल टू, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम यहां पे 26 है, और या फिर आप सीधा ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 250 प्लस एक्स। एक्स क्यों किया हमने प्लस, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। और टाइम कितना है 26 सेकेंड, और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 26 इंटू में 20 क्या हो जाएगा 520। सो 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 520। ये एक्स 250 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 270 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये हमने क्या निकाल दिया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन 270 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ऑफ प्लेटफॉर्म इन 39 सेकेंड। आपके पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी 300 मीटर। इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 39 सेकेंड। टाइम कितना है 39 सेकेंड। इट क्रॉसेस अ सिग्नल पोल इन 18 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म होनी चाहिए यहां पे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। देखो क्या कह रहा है, एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 39 सेकेंड में, जबकि एक सिग्नल पोल को क्रॉस करता है 18 सेकेंड में। तो देखो इसमें ना दो केस बनेंगे।
पहले वाले केस में तो ये देखते हैं कि इसको टनल सिग्नल पोल को क्रॉस कितने में कर रहा है, 18 सेकंड में। तो इस केस में ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 300, स्पीड नहीं पता, टाइम पता है कितना 18। तो स्पीड निकाल दोगे कैसे, 300 बटे में 18, तो ये 3 से कटा 100, 6, तो स्पीड आ गया 50/3। यहां से हमने क्या निकाल दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में देखो लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर है, प्लेटफॉर्म को हम x मान लेते हैं, टाइम दे रखा है 39 सेकंड और स्पीड हमने निकाला है 50/3। तो फॉर्मूला क्या था, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। तो लेंथ यहां पे टोटल कितना है 300 प्लस x, स्पीड कितना है 50/3 और टाइम कितना है 39। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 इंटू में 13, 650 और ये 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ चुका है 350। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन है, इसको हमने प्लेटफॉर्म बनाना है। ये ट्रेन नहीं है बल्कि ये क्या है, ये है प्लेटफॉर्म। ओके, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई, 350 मीटर। ओके, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 15 सेकेंड, यानी कि एक ट्रेन ना एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस कर लेता है और एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लॉन्ग है उसको 25 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो लेंथ क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना दो चीज नहीं है, ना ही आपके पास स्पीड है ना ही आपके पास लेंथ है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, देखो टोटल 2 केस बन रहे हैं, 2 केस बन रहे हैं टोटल। फर्स्ट केस देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में ना एक पोल को क्रॉस कर रहा है। तो हम क्या मानते हैं कि मान लो कि लेंथ जो है ट्रेन की वो है x। तो पहले वाले केस में वो एक जब पोल को क्रॉस कर रहा है तो पोल के क्रॉस में तो वो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगा। तो इस केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन में टाइम। तो फर्स्ट केस में तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया x/15। जब आप सेकंड केस देखते हो तो सेकंड केस में जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो टोटल लेंथ क्या होगा यहाँ पे 100 प्लस में x। ये मैंने 100 प्लस x क्यों लिया है, क्योंकि देखो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। एक केस यहां तक बन रहा है जब वो एक पोल को क्रॉस कर रहा है 15 सेकंड में, तो वहां पे तो स्पीड आ गया x/15। क्यों, क्योंकि वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में इन सेकंड केस ही क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लेंथ इन 25 सेकंड। तो उस केस में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 100 प्लस x अपॉन में 25। ये 25 क्या है, टाइम। तो देखो एक तो स्पीड आ गया x/15 और एक स्पीड आ गया 100 प्लस x अपॉन में 15। और दोनों ही केस में ये स्पीड क्या है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। यहां पे s का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन से। तो भैया किसी भी तरीके से जब आप कैलकुलेट करते हो स्पीड को तो वैल्यू तो सेम ही आती है ना। सो यू कैन से x/15 इज इक्वल टू 100 प्लस x अपॉन में 25। चाहो तो इसको आप क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25x इज इक्वल टू 1500 प्लस में 15x, ये उधर गया। 10x इज इक्वल टू 1500, x इज इक्वल टू 150 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने निकाल दिया 150 मीटर। इसमें ध्यान रखना कि आपको स्पीड रखना है और उसको इक्वलाइज कर देना है। तो ये तो लेंथ निकल गई। अब अगर आपसे स्पीड पूछ दिया होता तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता, लेंथ अपॉन में टाइम। तो यहां से स्पीड आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड आ गया। इसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो 13 क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को समझो क्या है। एक 500 मीटर लंबा एक ट्रेन है, से ये है एक ट्रेन जो जा रहा है, यहीं पे एक आदमी भी है। ओके, से एक आदमी है जो इधर की तरफ चल रहा है। ओके, इधर की तरफ चल रहा है और इसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ये भी ट्रेन की गति में ही चल रहा है, मतलब जिस साइड ट्रेन जा रहा है उसी साइड ये ट्रेन जा रहा है। और ये है आपका ट्रेन जो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना 2 चीज होता है। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो किसी एक लड़के को क्रॉस करे, एक पोल को क्रॉस करे या फिर किसी भी एक स्टिल चीज जिसका कोई लेंथ नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो हम क्या मानेंगे,
कि उस केस में ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका लेंथ है। तो इस केस में लेंथ कितना, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेंथ 500 मीटर, यू कैन से डिस्टेंस कितना आ गया 500 मीटर। टाइम दे रखा है आपको, टाइम ही आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है। और स्पीड, अब देखो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो भैया देखो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त के पीछे भाग रहे हो, मतलब एक दोस्त है जो आपके आगे आगे भाग रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में ध्यान रखना कि आपकी स्पीड ना क्रॉस करने में थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि आपका दोस्त भी तो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में से। एक लड़का है जो यहाँ खड़ा, यहाँ पे सिंपल वो स्टिल एक खड़ा हो रखा है अपनी जगह पे, तुम यहां से भाग के जाते हो, यहां जाने में तुम्हें 10 सेकंड लगता है। लेकिन सोचो कि वो जो लड़का, जब जैसे ही उसको ये पता चला कि तुम उसकी तरफ भाग रहे हो, वो इधर की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, इधर की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। क्या आप अभी भी 10 सेकंड में पकड़ लोगे उसको? नहीं, अब आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि एज कंपेयर टू प्रीवियस केस आपकी जो स्पीड है वो अब घट गई है। क्यों स्पीड घट गई है? मान लो अगर से जैसे इसी क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड 63 थी और इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, तो एक्चुअली में जो ट्रेन मूव करेगा ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा। क्यों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? क्योंकि देखो 63 की स्पीड से तो ये भाग रहा है, 3 की स्पीड से ये भाग रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो हम स्पीड को घटाते हैं। ध्यान रखना, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड को हम घटाएंगे। तो इस केस में जो आपका स्पीड होगा वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला? लेंथ अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या है 60, इसको 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 10, 6 से कटा 18, 3, ये 3 ऊपर गया, टाइम आ गया आपका 30 सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर वो सेम वे में जाए तो क्या करना है आपको, अगर वो एक ही लाइन में जाता है तो स्पीड को कम करना है। लेकिन अब सोचो, एक केस और मानते हैं, एक दोस्त है आपका, वो यहां खड़ा है, आप इधर हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखते हो और एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट करते हो। पहले जो आपको इधर यहां जाने में 10 सेकंड लगा था जब ये यहीं पे खड़ा था, लेकिन जब वो आपको देख के भागने लगा था, यानी मान लो आपका दुश्मन है या चोर है, तो स्पीड कम हो गया होगा क्योंकि आप इसका पीछा कर रहे हो। लेकिन जब आप एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हो, देखो अगेंस्ट इन द सेंस ये हुआ कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, वो मेरी तरफ आ रहा है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। तो उस केस में हम जो टोटल स्पीड मानेंगे ना, वो दोनों का स्पीड को हम ऐड कर देंगे, S1 प्लस S2। और अगर ये कब होगा, टोटल स्पीड S1 प्लस S2 तब होता है जब दोनों अगेंस्ट में जाते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में होता तो S1 माइनस S2, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये केस आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। तो देखो क्या है, आ गया वही क्वेश्चन। देखो दो ट्रेन है, एक की लेंथ 200 मीटर है, दूसरे की 150 मीटर है। दोनों पैरेलल रेल्स, पैरेलल साइड्स, मतलब एक दो पटरी पे चल रहे हैं साइड में, और एक की स्पीड 40 है, दूसरे की स्पीड 45 है। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगेन देखो, ये एक ट्रेन है, एक और ट्रेन है ये, ओके हो सकता है एक ज्यादा हो एक आगे हो, मतलब आगे पीछे हो। ये कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना यहां पे सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, S1 माइनस S2। ओके, सेम डायरेक्शन में S1 यहां पे हमेशा ध्यान रखना बड़ा वाला होगा, जो भी जिसकी भी स्पीड ज्यादा है जाहिर सी बात है वही फॉलो करेगा, वही उसको ओवरटेक करेगा। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, S1 माइनस S2। लेकिन अगर यहीं पे वो अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम क्या करते हैं, S1 प्लस में S2। बट एक चीज ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस में डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन, चाहे वो अपोजिट जाए चाहे वो अलग से जाए, करना क्या है आपको, ऐड ही करना है, दोनों में ही डिस्टेंस सेम होना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो टोटल डिस्टेंस यानी कि TD कितना हो गया, 200 प्लस 150, तो ये आ गया आपका 350 मीटर। स्पीड क्या आ जाएगा, क्योंकि भैया सेम डायरेक्शन में है तो 40-45, 40 और 45 का डिफरेंस 5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मल्टीप्लाई करके 5/18 ये आ जाएगा स्पीड। अब यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में 5 5 25 अपॉन में 18, 25 से कटा इसको,
तो ये 12 से कट जाएगा, 12 इंटू 18 तो 18 दम 180 और 36 216 216 सेकेंड। अब देखो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि देखो ट्रेन भी इधर जा रहा है और इधर की तरफ ही ये जा रहा है। अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई ट्रेन आपसे अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो वो तुरंत पास कर जाएगा, आपको तुरंत ही क्रॉस कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस केस में जो आपका जो स्पीड है ना वो डबल हो जाता है, डबल कह लो या दोनों का जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप एक साथ एक ही पैरेलल पे चलो तो आप भागते रहोगे। सेम आप इस तरीके से देख लो कि आप दो दोस्त जॉगिंग कर रहे हो, तो भैया साथ साथ जॉगिंग करते हो, एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं क्रॉस कर पाते हो? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन वही अगर दोनों अपोजिट में चले तो तुरंत ही क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को घटाएंगे और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को कम करेंगे। इस क्लास में इतना ही था। आने वाले क्लास में जो अगली वीडियो आएगी उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और काफी इजी चैप्टर है। आप कोई भी बुक हो आपके पास वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसी लगी वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और दोस्तों को भी बता दो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है ये, आपको पूरा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो AKBSSC जोन में। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं यहां से आपको तुरंत लिंक मिल जाना है। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। नीचे मैंने लिंक दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो भैया अपने अपने जेंडर को देख लेना कि आप बॉयज हो तो बॉयज वाले में ऐड होना, और अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स में। अपोजिट मत करना, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा प्राइवेसी भंग हो एक दूसरे का। तो मिलते हैं वहां पे, आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKBSSC जोन में। आज हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इस चैप्टर के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो उसका लिंक। मैं चाहूंगा कि इसको देखने से पहले आप वो देख लेना। हर बार जब आप कोई भी चैप्टर देखते हो तो ट्राई करो कि वो एक सीरीज में चले। सीरीज इन द सेंस कि जैसे अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए टोटल 6 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो सबसे पहले पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से देखो ताकि समझने में दिक्कत ना आए। चलते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है 2 ट्रेन्स of 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 40 किलोमीटर पर आवर। 2 ट्रेन है, एक की लेंथ है 140 मीटर और दूसरे की लेंथ है 160 मीटर, और दोनों की स्पीड दे रखी है 60 एंड 40, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि इफ 2 trains traveling in opposite direction, तो उस केस में स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है S1 प्लस S2, यानी दोनों का स्पीड ऐड कर दो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो मैंने जैसे बताया था, डिस्टेंस हमेशा ही प्लस होगा, यानी कि 140 प्लस 160, यह आ गया आपका 300। डिस्टेंस दे रखा है 300, स्पीड है 100 किलोमीटर। आपसे कहा है कि टाइम निकाल दो भैया, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड है 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। 2 0 से 2 0 कटा, 18 उधर जाएगा, 18 3 जा 54 अपॉन में 5, तो यह आ जाएगा 10.8 सेकेंड्स। ये आपका आंसर है। इसमें बस यही ध्यान रखना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चंस थे उसमें बताया था कि अगर 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उसका स्पीड जो है वो ऐड होता है, डिस्टेंस हर केस में ऐड होता है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो स्पीड माइनस हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। देखो ये एक आदमी है, एक ट्रेन उसको क्रॉस करता है। विच द ट्रेन इज गोइंग, मतलब कि दोनों आदमी इस तरीके से जॉगिंग कर रहा है। यहां पे जो भी आदमी है वो इधर की तरफ जॉगिंग कर रहा है और ट्रेन इधर से आ रही है, और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 9 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेंथ दे रखा है आपके पास। सबसे पहला काम क्या होगा आपको? स्पीड निकालना। तो सबसे पहले देखो यहां पे लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ मतलब यहां डिस्टेंस से है 125 मीटर।
स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड अगर हम x लेट कर लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, लेट कर लो ट्रेन की जो स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो ये x हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो आदमी और वो ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। मैंने बताया था जब दो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो हम उस केस में जो स्पीड है वो माइनस कर देते हैं, तो x -5 और टाइम दे रखा है आपके पास 9 सेकेंड्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस आपका 125, स्पीड कितना है आपके पास x -5 इंटू में 5/18। 5/18 इसलिए किया है क्योंकि देखो यहां सेकेंड्स में है, इंटू में टाइम विच इज इक्वल टू 9, 9 से कटा 2, 5 से कटा 5, 25, ये 2 उधर जाएगा तो 50, x -5, x इज इक्वल टू 55, ये आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, टू गुड्स ट्रेन ईच 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो भैया दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर की तरफ जा रही है और एक ट्रेन इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ है। और जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो देखो ये वाला ट्रेन जो है ये इस तरीके से जा चुका होगा और ये ट्रेन यहां से इस तरीके से, तो कुल मिला के इन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसीलिए हम डिस्टेंस जो है वो हमेशा ऐड कर देते हैं, यानी कि दोनों ट्रेन की लेंथ 500 मीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहां से, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो है 1000 मीटर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन है ईच ऑफ 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, यानी कि पैरेलल ट्रैक्स सेम ट्रैक पे तो कभी चल नहीं सकते, वो टकरा जाएंगे आपस में। देयर स्पीड्स आर 45 एंड 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ फास्टर वन। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना आपसे ये कह रहा है, आपको ये बताना है कि जो स्लोअर ट्रेन है ना उसको ड्राइवर को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टोटल हम यहां चेंज करते हैं पूरा क्राइटेरिया। क्यों, क्योंकि इसको ना ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, ये ट्रेन ना बस एक से, मान लो ये दो ट्रेन था, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, इसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इस ड्राइवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब ये ट्रेन यहां पहुंचेगा और ये ट्रेन यहां पे, तो कुल मिला के आप यू कैन से कि इसने ड्राइवर को क्रॉस कर लिया है। तो कितना चला है वो, इतना, यानी कि जो भी स्लोअर ट्रेन की लेंथ होगी ना उतना ही उसने कवर किया। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस जो होगा वो स्लोअर ट्रेन का डिस्टेंस होगा, वो है 500 मीटर। एक चीज ध्यान रखना, ये अभी इसने ड्राइवर मतलब अभी ये ड्राइवर को क्रॉस कर रहा है, आगे चल के ऐसा होगा कि एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो ट्रेन क्रॉस कर रही है हमें उसका लेंथ लेना है। तो यहां पे कितना है, टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर। और स्पीड के बारे में बात करें तो देखो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड प्लस होगा 75 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा गया है टाइम निकालने के लिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस आपके पास 500 मीटर है, स्पीड है 75 इंटू में 5/18। 5/18 क्यों किया है, आई होप क्लियर हो आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कटा 100, 25 3 जा 25, 4 जा 3, 6 जा 18। तो टाइम इज इक्वल टू 4 इंटू 6, सो टाइम इज इक्वल टू 24 सेकेंड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को 36 सेकंड में ही पास कर रहा है, तो ज्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है, मतलब ये फास्टर ट्रेन या स्लोअर ट्रेन दोनों एक साथ ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो दो ट्रेन है इक्वल लेंथ, लेट कर लो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। माना कि हर ट्रेन की लंबाई जो है वो x है, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2x। अब जब आप स्पीड के बारे में बात करते हो तो स्पीड क्या होगा, 46 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर। तो हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है और ये दोनों टाइम भी आपके पास गिवन है, टाइम कितना है 36 सेकेंड्स। तो यहां से सॉल्व कर सकते हो कैसे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में
टाइम। सो 2x इज इक्वल टू स्पीड विच इज इक्वल टू 10, 5/18 कर दिया क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था, ध्यान रखना है आपको। इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, इनटू में 36, तो 18 2 जा 36, 2 से 2 कटा, सो x इज इक्वल टू 50 मीटर। ये लेंथ है ट्रेन की, यही आपका आंसर है। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 50 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या कह रही है, अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड। देखो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 270 मीटर और उसकी स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो दूसरा ट्रेन है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम लग रहा है 9। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। हमने दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी मान ली x, तो माना कि जो दूसरा ट्रेन है उसकी लंबाई x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहां पे, कुल दूरी 270 प्लस x, और स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या होगा दोनों का, एक का 120 है और एक का 80 है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है, तो ये आ गया 200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 9 सेकेंड्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में तुम देख रहे हो हम यही कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का स्पीड इनटू में टाइम। यहां पे डिस्टेंस है आपका 270 प्लस एक्स, स्पीड है आपका 200 किलोमीटर पर आवर, 5/18, ये हर क्वेश्चन में करना है, इनटू में 9 से कटा 2, 100, तो ये 500 आ गया। एक्स की वैल्यू 500 माइनस 270 विच इज इक्वल टू 230 मीटर। तो दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है 230 मीटर। देख लो भैया कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन यहीं पे आके खत्म हो जाता है। अगला देखते हैं, देखो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों की स्पीड है 36 और 45। तो यहीं से एक चीज पता चल गया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड हमेशा ऐड होगा। उसके बाद कह रहा है एंड अ मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन पासिस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। देखो a man sitting in slower train passes the faster train in 8 सेकेंड। the length of the faster train, faster train की लेंथ कितनी होगी। देखो जब दो ट्रेन है मतलब फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन में जो एक आदमी बैठा होगा उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो है x। अब जैसे ये ट्रेन है, इसमें ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे या वो आदमी बैठा हुआ है, तो जो फास्टर ट्रेन आएगी जब इसको क्रॉस करेगी तो वो इतना डिस्टेंस चलेगी, यानी कि वो अपना खुद का जो उसका डिस्टेंस है वो, तो x आ गया। फास्टर ट्रेन का लेंथ हमने x मान लिया है। स्पीड क्या होगा, स्पीड जो है आपका क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो जैसे मैंने बताया था ऐड ही होगा, तो 45 और 36, 36 प्लस 45 81, और टाइम दे रखा है आपके पास 8 सेकेंड्स। वही फॉर्मूला फिर से लगा देना है, क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस यहां पे x है, स्पीड है आपका 81, 5/18 कर दो, और टाइम है आपका 8 सेकेंड। 9 नंबर 81, 9 दूनी 18, 2 चौके 8, 5 चौके 20 नंबर 180। तो जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन। देखो क्या है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। दो आदमी है भैया, दोनों वॉकिंग कर रहा है, से एक यहां है और दूसरा यहां है। ये इसको क्रॉस करने में इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको ये 9 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, इसको 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी वो आदमी को क्रॉस करता है तो एक्चुअली में वो सिर्फ अपने डिस्टेंस को ही क्रॉस कर रहा होता है। तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेट लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर। ओके, अब देखो केस फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि एक आदमी जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉकिंग कर रहा है, सेम डायरेक्शन है,
और उसको पास करने में कितना टाइम ले रहा है, 9 सेकेंड। तो इन फर्स्ट केस डिस्टेंस x है, टाइम 9 सेकेंड है, लेंथ हाँ डिस्टेंस x है, टाइम 9 सेकेंड है, और स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हम मान लेते हैं p, लेंथ ऑफ द ट्रेन x मान लिया आपने, तो स्पीड को मान लो, कुछ भी मान सकते हो, हमने p मान लिया। ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, तो स्पीड को हमने मान लिया p। तो एक्चुअली में स्पीड कितना होगा, ये S1 जो है ये एक्चुअली में स्पीड है, तो वो हो जाएगा p-2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 9 यानी कि टाइम इंटू में स्पीड, स्पीड क्या है p-2 5/18। ये तो पहले इक्वेशन से आ जाएगा। अब आप दूसरा केस देखो, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, देखना ये कट जाएगा इसलिए। सेकंड केस में डिस्टेंस तो x ही है, क्योंकि देखो सेकंड में दोबारा से एक आदमी को ही क्रॉस कर रहा है, उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और 10 सेकंड में, तो डिस्टेंस x है, टाइम सेकंड केस में 10 है, स्पीड जो है वो p-4 किलोमीटर हो जाएगा, और इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा 10 इंटू में p-4 5/18। देखो ये क्या है, ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, और किसकी लेंथ है, ये ट्रेन की लेंथ है। दोनों ही केस में ये लेंथ की ट्रेन की ही लेंथ है, तो क्या मैं इसको इक्वल पुट कर सकता हूं, बेशक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 9 इंटू में p-2 5/18 इज इक्वल टू 10 इंटू में p-4 इंटू में 5/18। अब देखो मैंने इसलिए बोला था नहीं काटने के लिए, क्योंकि देखो ये कट गया ना 5/18, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आ जाएगा 9p-18, ये आ जाएगा 10p-40। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, p की वैल्यू आ गई 22। ये एक्चुअली में p आया है, यानी कि ये स्पीड आया है, ध्यान रखना ये स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ये था, सो x इज इक्वल टू 9 इंटू में p-2 22 - 2 20 इंटू में 5/18, तो 9 दूनी 18 2 दहम 20, तो x की वैल्यू आ गई 50 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि 50 मीटर लेंथ है ट्रेन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें थोड़ा पॉइंट में है तो हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा हो। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। देखो भैया ये रेलवे ट्रैक है, अक्सर आपने देखा होगा लोग इसके साथ साथ चलते रहते हैं, अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो। द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। पहला ट्रेन मान लो, पहला बंदा यहां है, उसकी स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा बंदा है वो यहां है, उसकी स्पीड है 5.4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहले वाले को द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम। इसको पार करने में 8.4 सेकेंड्स लग रहा है, और इसको पार करने में 8.5 सेकेंड लग रहा है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ पर्सन आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था सेम है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ को तो आप x मान लो और स्पीड ऑफ ट्रेन को p मान लो। तो पहले वाले केस में लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड एक्चुअली में p-4.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाएगा, इंटू में 5/18 इंटू में 8.4। ये देखो ये क्या है, ये स्पीड है और ये टाइम है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। ये तो पहले वाले केस से आया है। दूसरे वाले केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p-5.4 इंटू 5/18 इंटू में 8.5। ये देखो यहां पे भी वही किया हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। अब आप इन दोनों को इक्वलाइज कर दो, क्योंकि देखो दोनों ही केस में x क्या है, डिस्टेंस है, तो यह आ जाएगा p-4.5 इंटू 5/18 इंटू 8.4 इज इक्वल टू p-5.4 इंटू में 5/18 इज इक्वल इंटू में 8.5। तो ये कट गया, 5/18 5/8, अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 84 और 85 आ गया। अब सीधा करो सॉल्व, p इंटू 84, तो 84p माइनस में 84 इंटू 4.5, और यहां पे आ जाएगा 85p माइनस में 85 इंटू में 5.4। नाउ 84p उधर जाएगा तो p बचेगा, और ये इधर आएगा तो
ये 85 इंटू 5.4 माइनस 84 इंटू 4.5। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 85 को 5.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं पॉइंट को भूल जाता हूं। 85 को 54 से मल्टीप्लाई करता हूं। 85 को 54 से, तो 5 हो गए 20, 0 2, 8 हो गए 32 और 5 25, 32 25 57, 2 59 के 9 हासिल 5, 8 5 40, 5 45। तो ये आ गया आपका 459, क्योंकि एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट। ये जो मैंने मेथड अप्लाई किया है ये मैंने ऑलरेडी अपने ट्रिक्स वाले वीडियो में सिखाया है। आप वो जाके वीडियो देख लेना कैसे मल्टीप्लाई करना है, वहां से आप टाइम बचा सकते हो। अब अगला देखो, जब आप 84 को 45 से करोगे तो 84 इंटू 45, तो देखो 5 हो गए 20 के 0 हासिल 2, 8 5 40, 4 6 16, 56, 2 58 के 8 हासिल 5, 32 5 37। तो ये आ गया 378। सो P इज इक्वल टू 9 में से 8 गए 1, 15 में से 7 गए 8, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 81। आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और स्पीड की वैल्यू हुई P है, तो ये 81 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ गई है। यही आपका आंसर है। पिछले वाले क्वेश्चन में लेंथ पूछा था, अगर लेंथ पूछा जा रहा है तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू ट्रेन ईच 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ 100 मीटर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है और एक दूसरे को 8 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ध्यान रखना, एक ट्रेन जो पहला वाला ट्रेन है वो 100 मीटर है और जो दूसरा ट्रेन है वो भी 100 मीटर का है। इफ वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज द अदर, तो एक का स्पीड अगर मैं x मान लेता हूं तो दूसरे का स्पीड क्या हो जाएगा 2x, और टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना ले रहे हैं ये 8 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्रॉस करने में, तो डिस्टेंस भैया हमेशा ही ऐड होता है, तो 100 प्लस 100 200, और एक्चुअल स्पीड क्या होगा, एक का x है एक का 2x है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होता है तो 3x, और टाइम आपके पास 8 सेकंड दे ही रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। सो 200 इज इक्वल टू 3x इंटू में 8 इंटू 5/18। अगेन ये 5/18 क्यों, क्योंकि ये जो x था वो किलोमीटर पर आवर में हमने लिया है। सो सॉल्व करते हैं इसको। 3 6 18, 4 2 चौके 8, 2 3 6, सो 3 उधर चले जाएगा। 20x इज इक्वल टू 200 इंटू में 3 600, 0 से 0 कटा, x की वैल्यू आ गई 30। अब आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, x की वैल्यू 30 आ गई, तो स्लोअर ट्रेन ये है, फास्टर ट्रेन ये है। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, जो भी जिसकी भी स्पीड ज्यादा है वही फास्टर ट्रेन होगी, तो ये मत सोचना कि T1 है या T2 है, जिसकी भी स्पीड ज्यादा है वही आंसर है। और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 24वां क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। दो ट्रेन है, ट्रेन 1 ट्रेन 2, इसका लेंथ मान लेते हैं 2x, इसका x, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी इसको क्रॉस करने में और इसकी स्पीड 48 किलोमीटर 1 पर आवर है, यानी कि जो स्पीड 1 है वो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कि और दूसरे की स्पीड क्या दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकंड लग रहे हैं। तो टाइम कितना है यहाँ पे आपके पास 12 सेकंड्स। ओके, ये यहां तक तो एक क्वेश्चन बन गया। ये कह रहा है एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरा ट्रेन जिसकी लेंथ उससे हाफ है उसको पास करने में 12 सेकंड लगाती है, और दूसरे की स्पीड 42 किलोमीटर है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ये। उसके बाद क्वेश्चन चेंज है इसमें, ये कह रहा है कि इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, यानी कि जो पहला वाला ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में भी क्रॉस करती है। तो द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो पहले हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं कि इस ट्रेन का लेंथ कितना है। तो देखो जब टोटल लेंथ के बारे में बात करोगे तो टोटल लेंथ 2x प्लस x 3x। स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड कितना आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड होगा
48 प्लस 42, तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला वही था, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 3x, डिस्टेंस 3x है और स्पीड है आपका 90 और 5/18, ये तो करना ही करना है। और 12 सेकेंड लगा रही थी, तो 18 पंचे 90, 25 इंटू में 12, 25 इंटू में 12 होता है 300, तो x की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो इस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और इस ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। अब ये कह रहा है कि इट ऑल्सो पासेस, इट मतलब कौन सा है, देखो यहां पे देखो, ये पहले वाले की बात हो रही है जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया यहां से, यहां पे एक प्लेटफॉर्म और आ गया, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हम x मान लेते हैं और ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 और ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, अगर टाइम के बारे में बात करें तो 45 सेकेंड ये ट्रेन की लेंथ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अगेन वही करेंगे हम, डिस्टेंस, डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस 200 इज इक्वल टू टाइम इनटू में स्पीड, स्पीड क्या है 48, अगेन 5/18, तो 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, 2 से किया इसको 24, तो 24 और पंचे 120, पंचे 600, x प्लस 200 इज इक्वल टू 600। यहां से x की वैल्यू आ गई 400 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यही आपसे पूछा गया है, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल टू 200। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। ये इतना ही था इस चैप्टर में। अगर आपने ये 2 वीडियो अच्छे से देख लिया और ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रेन वाले चैप्टर में। तो एक छोटी सी कोई बुक उठा लो जिसमें 50 एक क्वेश्चन हो, उसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि इसे भूलो ना और समझने में दिक्कत ना आए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आप ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। हर रोज मैं वीडियो अपलोड करता हूं, 1 से 2 वीडियो हर रोज अपलोड हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उठाओ। यू कैन फॉलो अस ऑन दिस, ये सब तो आपको पता ही है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके साथ भी जुड़ जाओ ताकि आपको वीडियोस या फिर कोई भी अगर पीडीएफ वगैरह भी है तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी।